हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स दी जाती हैं, उस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स से जो कॉलम की डिटेल्स हैं उसका किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देखेंगे मेरे पास एक 240 मैन बैराक का स्ट्रक्चर ड्राइंग्स है जिसमें आपको सभी डिटेल्स दे रखे हैं। इस ड्राइंग में देखेंगे यहाँ पे आपको ये कॉलम का शेड्यूल दे रखा है, ये देख पाएंगे यहाँ पे आप। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये कॉलम का शेड्यूल दे रखा है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे आपको ये C1 कॉलम दे रखा है, ये आपको C1 कॉलम दे रखा है। C1 कॉलम की जो आपको डायमेंशंस दे रखी है वो क्या है आपकी 300 बाई 600 का आपका ये C1 कॉलम है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आपको ये C1A कॉलम दे रखा है। C1A जो आपका ये C1 कॉलम है उसकी डायमेंशन क्या है, ये आपका 300 बाई 650 का दे रखा है। ये ड्राइंग रीडिंग है, आप इसको समझिए तो बहुत काम आएगी आपकी। नेक्स्ट देखेंगे ये आपको ये C2 कॉलम दे रखा है और C2 कॉलम की जो डायमेंशंस है सेम डायमेंशंस है, वो आपको 300 बाई 600 mm का दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे आपको यहाँ पे C2A कॉलम दे रखा है, C2A कॉलम, और इसकी जो डायमेंशंस है वो आपका क्या है 300 बाई 700 का दे रखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे C3 कॉलम दे रखा है। C3 कॉलम की जो डायमेंशंस है वो आपको 400 बाई 650 का दे रखा है। नेक्स्ट आपका C4 कॉलम है और इस C4 कॉलम की जो डायमेंशंस है वो आपकी 300 बाई 500 की दे रखी है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका C5 कॉलम दे रखा है और जो आप ये C5 कॉलम देखेंगे उसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है आपको 300 बाई 300 का आपको ये स्क्वायर कॉलम दे रखा है। नेक्स्ट सेम यहाँ पे आपको C6 कॉलम दे रखा है, तो C6 कॉलम भी आपका एक स्क्वायर कॉलम है जो कि आपको 300 बाई 300 का दे रखा है। तो ये सभी कॉलम्स हम इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये कॉलम्स हैं, इस कॉलम में जो आपका स्टील रिइंफोर्समेंट आने वाला है उसकी क्या डिटेल्स है, तो आपको ये चीज समझ आएगी। यहाँ पे देखेंगे आपको ये देखेंगे जो आपका ये C1 कॉलम है, C1 कॉलम में क्या रिइंफोर्समेंट आएंगे, यहाँ पे ये पूरा डिटेल दे रखा है। ये जो चीज आप देख रहे हैं फाउंडेशन से लेके आपका फर्स्ट फ्लोर, फाउंडेशन टू ग्राउंड और आपका फर्स्ट फ्लोर मींस फाउंडेशन से लेके फर्स्ट फ्लोर तक C1 कॉलम में क्या रिइंफोर्समेंट आएगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपका C1 कॉलम है और सेम आपका जो C1A कॉलम है उसमें क्या होगा ये देखेंगे आप। ये जो आपका C1 और C1A कॉलम है उसमें क्या है आपके 25 mm के 8 आपके वर्टिकल बार आ रहे हैं। 25 mm के आपके 8 मेन वर्टिकल बार है जो कि आप यहाँ पे चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। ये आप देखेंगे 3 आपको बॉटम में दे रखे हैं, 3 आपको टॉप में दे रखे हैं, 2 आपको मिडिल में दे रखे हैं। तो टोटल आपके ये 8 रिइंफोर्समेंट है जो कि आपके वर्टिकल मेन बार है 25 mm के। नेक्स्ट आप ये देखेंगे जो आपका ये C2 कॉलम है और ये C2A कॉलम है, सेम इसमें आपको ये डिटेल दे रखा है। इसमें क्या है हम लोग 25 mm के केवल 12 वर्टिकल बार यूज कर रहे हैं। क्या है 25 mm के 12 वर्टिकल बार है, आप चाहे तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये देखेंगे 4 रिइंफोर्समेंट आपको यहाँ पे ये इस साइड दे रखा है, 4 आपका ऊपर आएगा, आपका ये 8 हो गया है और यहाँ पे एक आएगा 9, एक यहाँ पे 10, एक ये आपका 11 और एक यहाँ पे आपका ये 12। तो इस तरह से 12 इसमें आपके मेन वर्टिकल बार आएंगे वो चीज। नेक्स्ट आप देखेंगे C3 कॉलम, तो C3 कॉलम में आप देखेंगे आपको 25 mm के 14 वर्टिकल बार आ रहे हैं। C3 कॉलम में क्या है 25 mm के 14 वर्टिकल बार है वो चीज है। ये आपका जो कॉलम है 400 बाई 650 का दे रखा है। नेक्स्ट आपका C4 कॉलम है, C4 कॉलम में देखेंगे आपके 8 बार है 20 mm के। और नेक्स्ट आपका C5 कॉलम है जिसमें भी सेम आपका 8 बार है 25 डाया का। और ये C6 कॉलम है जिसमें सिर्फ आपके 4 रिइंफोर्समेंट है 16 mm डाया का वो चीज है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। ये लिखा हुआ है जो आपका C6 कॉलम है अप टू प्लिंथ बीम ओनली, मींस जो आपका C6 कॉलम होगा जो कास्ट होगा वो सिर्फ आपका प्लिंथ बीम तक ही कास्ट होगा वो चीज है। और यहाँ पे आप जो कॉलम का शेड्यूल दे रखा है उसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका जो C1 कॉलम है, C1A है, C2 है और ये C2 है वो आपका पूरा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी आपको ये डिटेल दे रखे हैं। आप ये देखेंगे यहाँ पे आपका ये फर्स्ट फ्लोर से लेके सेकेंड फ्लोर तक क्या रिइंफोर्समेंट आएगा उसका आपको ये डिटेल दे रखा है। सेम आपके 25 mm के 8 बार है और यहाँ पे आपको 25 mm के 12 बार दे रखे हैं C1 और C2 में। लेकिन ये देखेंगे C3 कॉलम में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है और यहाँ पे C4 कॉलम में भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, C5 में भी यहाँ पे कुछ नहीं है
और C6 में भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। मींस कि जो आपका C3 कॉलम है, C4 कॉलम है, C5 कॉलम है, जो C6 कॉलम है वो सिर्फ आपका फर्स्ट फ्लोर तक ही रहेगा, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा, वो चीज है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक, सेकेंड फ्लोर से लेके थर्ड फ्लोर तक जो आपका C1 कॉलम है, C1A कॉलम है, वो भी आपको सेम दे रखा है। उसमें भी आपके 25 mm के 8 बार्स आएंगे और सेम इसमें आपको 20 mm के 12 बार्स आएंगे। और आपका C3, C4, C5 और C6 के लिए ये कॉलम आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये चीजें फर्स्ट फ्लोर तक ही जाएंगी, वो है। नेक्स्ट आप देखेंगे, आप यहाँ पे आपको दे रखा है थर्ड फ्लोर टू टेरेस मम्टी लेवल, थर्ड फ्लोर से लेके टेरेस तक और आपका मम्टी तक। अब ये मम्टी क्या चीज होती है? मम्टी बेसिकली क्या होता है, जब आपका जो रूफ होता है, रूफ में जो आपका स्टेयर केस आता है, तो उस स्टेयर केस को हम लोग कवर करने के लिए ऊपर से स्लैब कास्ट कर देते हैं। तो जो स्टेयर केस के जो ऊपर स्लैब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मम्टी बोलते हैं, वो चीज है। तो ये जो आपके रिइंफोर्समेंट है C1 और C2 कॉलम के, वो रिइंफोर्समेंट आपके पूरे मम्टी लेवल तक जाएंगे। तो वहां पे ये सेम चीज दे रखी है, आपको 20 mm के 8 मेन वर्टिकल बार दे रखे हैं और यहाँ पे आपको ये 12 mm के, सॉरी, आपको 20 mm के 12 बार दे रखे हैं, वो चीज है। और यहाँ पे C3, C4, C6 कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा आपको ये ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मीन्स ये कॉलम आपके ऊपर नहीं जाएंगे, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, वो चीज है। तो ये सारा आपको रिइंफोर्समेंट का डिटेल यहाँ पे दे रखा है। जब आप ये C1 कॉलम देखेंगे तो ये C1 का आपको ये पूरा सेक्शन दे रखा है, मतलब ये आपका एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है। इस क्रॉस सेक्शन में आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें क्या है, आपका एक रेक्टेंगल टाइस आ रहा है और एक आपका डायमंड टाइस आ रहा है। दोनों साइमल्टेनियसली ही डाले जाएंगे। सबसे पहले आपका रेक्टेंगल टाई आएगा और उसके जस्ट ऊपर आपका डायमंड टाइस आएगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, वो चीज है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये आपको दे रखा है, ये आपको 4 लेग टाइस दे रखा है। ये क्या है? 4 लेग टाइस। इसमें आप देख सकते हैं आपके 4 वर्टिकल लेग हैं, 1 2 3 4, ये आपका 4 लेग टाइस है। इसी तरह से सेम आप ये देख सकते हैं, आपका 400/650 का कॉलम है, ये आपका 5 लेग टाइस है। इसमें आपको 5 लेग देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है, वो चीज है। इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो रिइंफोर्समेंट किस तरह से आएगा, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें किस तरह से चीजें होंगी। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो आप चीजें अच्छे से समझ पाएंगे इसमें किस तरह से रिइंफोर्समेंट आएंगे। यहाँ पे देखेंगे, ये आपको ये लिंक दे रखा है। लिंक आपका H1 पोर्शन और H2 पोर्शन, मींस जो आपके कॉलम के टाइस हैं उसमें जो H1 पोर्शन होगा उसमें जो टाइस की स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, आपका 8 mm का टाइस होगा और उसकी जो स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, 75 mm सेंटर टू सेंटर होगी। थ्रू आउट जितने भी कॉलम्स हैं उस कॉलम्स का जो H1 पोर्शन है, बेसिकली जो H1 पोर्शन होता है वो आपका बीम और कॉलम का जंक्शन होता है, जहां पर हम स्पेसिंग सबसे कम रखते हैं 75 mm सेंटर टू सेंटर। क्योंकि जो आपका बीम और कॉलम का जंक्शन है वहां पे जो आपका कॉलम है सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट को एक्सपीरियंस करता है, तो हमेशा उसको काउंटर करने के लिए आपका स्पेसिंग कम रखा जाता है। ये देखेंगे, ये आपका H1 पोर्शन है और H1 पोर्शन में जो आपको डिटेल दे रखा है वो क्या है, आपका 8 mm का टाई है, 75 mm सेंटर टू सेंटर है। और जो कॉलम का जो H2 पोर्शन क्या होगा, वो आपका 8 mm का टाई है, 150 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। अभी H1 पोर्शन क्या है, H2 पोर्शन क्या है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा किस तरह से आपको कॉलम के सेक्शंस में डिटेल दे रखी है, वो चीज है। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे जो आपको ये कॉलम दे रखे हैं इसमें किस तरह से रिइंफोर्समेंट आएगा। तो इसमें तो आप देख सकते हैं ये आपका एक रेक्टेंगल आपका कॉलम है जिसमें एक आपका रेक्टेंगल टाई आएगा, उसके जस्ट बाद आपका एक डायमंड टाई आएगा, दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। और जो आप ये कॉलम देख रहे हैं इसमें किस तरह से टाई आएगा, तो आप उसको थोड़ा समझ लीजिए किस तरह से चीजें होंगी। ये देखेंगे, सबसे पहले आपका इसमें एक ये आपका रेक्टेंगल टाई आएगा, ये इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल टाई आएगा। ये आपका इस तरह से एक ये रेक्टेंगल टाइस आएगा। उसके बाद आपके एक टाइस और आएगा इस तरह से, ये देखेंगे, ये आपका एक टाई और आएगा। और उसके बाद आपका एक टाइस और आएगा यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे आपके 3 टाइस आएंगे, ये इस तरह से।
तो देखेंगे इस कॉलम में किस तरह से आपके 3 टाइस आ रहे हैं, वो चीज है। सेम इसी तरह से ये आपका C3 कॉलम है, इसमें भी सेम इस तरह से चीजें होंगी, और इसी तरह से सेम आपको इसमें तो आप देख रहे हैं आपका एक रेक्टेंगल टाइस है, एक डायमंड टाइस है, वो चीज है। और यहाँ पे भी आप जो ये कॉलम देख पा रहे हैं, ये भी यहाँ पे एक आपका रेक्टेंगल टाइस है और ये आपको डायमंड टाइस दे रखा है, वो चीज है। तो इस तरह से कॉलम में आपके टाइस आएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका ये जो H1 पोर्शन है, जो H2 पोर्शन है, वो किस तरह से ड्राइंग में दिया हुआ है, तो आपको चीजें और समझ में आएंगी। ये देखेंगे आपको ये कंप्लीट कॉलम का आपको ये सेक्शन दे रखा है, इसमें किस तरह से चीजें होंगी तो आपको ये अच्छे से देख पाएंगे आप। ये आपको टिपिकल कॉलम का सेक्शन दे रखा है थ्रू आउट द बिल्डिंग। जो आपको इसमें चीजें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से चीजें हो रही हैं इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा कॉलम स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है, फुटिंग के टॉप से आपका कॉलम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ये नेक कॉलम दे रखा है, जिसको आप पेडिस्टल कॉलम भी बोल सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये आपको पेडिस्टल कॉलम दे रखा है, यहाँ से लेके ये आपका यहाँ तक, ये आपका क्या है, पेडिस्टल कॉलम है। और जो पेडिस्टल कॉलम का जो हाइट है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, ये H1। ये आपको पेडिस्टल कॉलम का जो हाइट है वो आपको दे रखा है, ये H1 और बाकी थोड़ा सा पार्ट ये ऊपर बचा हुआ है वो आपको ये इन्होंने 150 दे रखा है। ये देखेंगे आप, इन्होंने ये 150 आपको दे रखा है। अब ये H1 क्या होगा उसको मैं अभी आपको बताऊंगा क्या H1 होगा। और इसके बाद आपका क्या है, पूरा फ्लोर कॉलम दे रखा है। तो फ्लोर कॉलम किस तरह से आएगा वो भी आप देखेंगे। ये आपका पूरा फ्लोर कॉलम आएगा यहां से लेके ये आपको पूरा फ्लोर कॉलम दे रखा है, जिसकी हाइट ये देखेंगे आपको यहाँ पे ये H दे रखी है, यहाँ पे इसका हाइट नहीं दे रखा है। बेसिकली जब आप किसी बिल्डिंग का स्टेयर केस का सेक्शन देखेंगे तो वहां पे आपको हाइट मिल जाएगा, लेकिन इस ड्राइंग में यहाँ पे हाइट नहीं दे रखा है, वो चीज है। तो ये आपको H दे रखा है। इस H में देखेंगे आपको कैपिटल H दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप ये आपको ये स्मॉल H1 दे रखा है, स्मॉल H1 दे रखा है, ये H2 दे रखा है। तो वही मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपका ये H1 वाला पार्ट है उसमें आपका जो स्पेसिंग है वो आपका कम रखा जाता है 75 mm सेंटर टू सेंटर। और जो बेसिकली ऊपर वाला H1 पोर्शन है आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये देखेंगे जो आप ये इतना वाला देख रहे हैं, ये H1 पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप, ये वाला H1 पोर्शन और आपका जो ये वाला H1 पोर्शन है, ये जो आपको H1 पोर्शन दे रखा है। इस H1 पोर्शन में क्या, ये आपका बीम और कॉलम का जंक्शन है। यहाँ पे जो आपका कॉलम होता है सबसे ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट को एक्सपीरियंस करता है, और जो बीच में है वो आपका क्या है, कॉलम में जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट 0 रहता है। इसलिए हम H1 पोर्शन में जो आपका स्पेसिंग होता है सबसे कम होता है, 75 mm सेंटर टू सेंटर हम लोग रखते हैं एज पर ड्रॉइंग। सबसे कम आपका स्पेसिंग रखा जाता है जिससे चीजें आपकी प्रॉपर तरह से काउंटर हो सके, वो है। अब ये जो H1 पोर्शन है उसका क्या हाइट होगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपको H1 पोर्शन दे रखा है, H1 मैक्सिमम ऑफ यहाँ पे दे रखा है। ये देखेंगे जो आपका H1 होगा वो कितना होगा, या तो आपके H/6 होगा, या फिर आपका लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, या फिर आपका 450 mm। तो इसमें से जो चीज बड़ी होगी वो आपका H1 का हाइट होगा, या तो वो आपका H/6 होगा, या तो आपका लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम होगा, या तो 450 mm होगा। इन तीनों चीजों को हम निकालेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वो हमारा H1 का हाइट हो जाएगा, वो चीजें। तो इसमें इस तरह से टाइज आते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। जो आपका H1 पोर्शन है उसमें हम लोग स्पेसिंग पास पास रख रहे हैं 75 mm सेंटर टू सेंटर, तो इसमें ये इस तरह से चीजें आएंगी। ये पूरा आपका क्या है, H1 पोर्शन है। इस तरह से, तो इसमें क्या है आपका स्पेसिंग कम है, लेकिन जो ये H2 पोर्शन देख रहे हैं उसमें आपका स्पेसिंग आपका 150 mm सेंटर टू सेंटर आता है।
इसमें जो आपका स्पेसिंग है वो क्या है 150 mm सेंटर टू सेंटर है। बेसिकली क्या होता है जब आप कॉलम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी किस तरह से होता है। इस तरह से कॉलम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अगर आपने कभी बनाया होगा तो आप देखेंगे इस तरह से चीजें होती हैं, ये इस तरह से। ये इस तरह से कॉलम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो आपका बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे आपका बेंडिंग मूवमेंट जो बेंडिंग मूवमेंट है वो आपका 0 होता है। लेकिन आप इससे अगर आप थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे यहाँ से आप नीचे आएंगे तो आपका बेंडिंग मूवमेंट बढ़ेगा, और इससे आप ऊपर जाएंगे तो भी आपका बेंडिंग मूवमेंट बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बीम और कॉलम के जंक्शंस होते हैं वहाँ पे हमारा जो आपका स्पेसिंग होता है कम रखा जाता है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से आपका ये पूरा बीम आता है, ये यहाँ पे पूरा ये इस तरह से आपके बीम्स रहते हैं ये, और ये बीच में आपका पूरा ये कॉलम रहता है, ये बीच में आपका ये पूरा कॉलम रहता है। ये तो इसलिए आपका बीच में स्पेसिंग ज्यादा रखा जाता है और जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पे स्पेसिंग कम रखा जाता है। नेक्स्ट चीज आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दे रखा है, ये देखेंगे यहाँ पे एक चीज और दे रखी है कैपिटल H/4। ये आपको कैपिटल H/4 दे रखा है और यहाँ पे भी कैपिटल H/4 दे रखा है। अब ये कैपिटल H/4 क्या है? जो आपका कैपिटल H/4 है वो आपका जो कन्फाइनिंग जोन है उसको रिप्रेजेंट करता है। मींस कन्फाइनिंग जोन क्या होता है, इस जोन में आप स्पेसिंग मींस जो आपका कन्फाइनिंग जोन है उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आप ओवरलैप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओवरलैप को हम स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। ये देखेंगे आपको ये स्प्लाइसिंग का रीजन आपको दे रखा है कि केवल आप इस वाले पोर्शन में ही आप ओवरलैप दे सकते हैं, अदरवाइज आप स्प्लाइसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं केवल इस वाले रीजन में। और जो आप देखेंगे फ्लोर के टॉप से H/4 और आपका फ्लोर के बॉटम से H/4 है, आपका ये कन्फाइनिंग जोन है। इसमें हम लोग आपका जो ओवरलैपिंग है उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वाले पोर्शन में आपका मैक्सिमम बेंड मूवमेंट होता है, फेलियर के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह से। तो ये देखेंगे मैंने आपको ये पूरा एक कॉलम का जो ड्राइंग होता है उसको किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इसको शेयर करिए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड एनकरेजिंग अवर आरकेएसटी टीम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियो।